सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। हजरत सुमैया पर जुल्म हुआ कि हजरत सुमैया ने कलमा पढ़ना छोड़ा और आप तो बेवजह ही नमाज कज़ा कर देते हैं। हजरत सुमैया के बाल पकड़कर घसीटे जा रहे हैं। सरकार ने देखा हजरत सुमैया पर जुल्म हो रहा है, मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। सरकार ने फरमाया, ए आले यासिर सब्र करो, अल्लाह तुम्हें इसके बदले में जन्नत में मेरा कुर्ब अता फरमाएगा। हजरत सुमैया ने अर्ज किया, आका ये तो एक जान है, अगर अल्लाह ताला मुझे क़यामत तक जिंदगी अता फरमाए और हर रोज अल्लाह मुझे जिंदगी दे तो या रसूल अल्लाह मैं हर बार आपके नाम पर कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया को बालों के से पकड़कर इन जालिमों ने रास्ते में घसीटा। अबू जहल एक चौराहे पर लेकर पहुंचा और बोला, ए सुमैया ये बता, क्या अब भी तू नबी का कलमा पढ़ती है? क्या तू अब भी इस्लाम को मानती है? क्या तू अब भी कहेगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? हजरत सुमैया की आंखें बंद हो रही थी, अल्लाह अल्लाह आंखों के सामने अंधेरी छा रही थी। हजरत सुमैया ने अपनी तमाम ताकत को जमा किया और बेसाख्ता बोल पड़ी, ए अबू जहल मैंने तो तुझसे पहले ही कहा है, तुझे जितना जुल्म करना है कर ले, तुझे जितना जबर करना है कर ले, तुझे जितना तशद्दुद करना है कर ले। ए जालिम तू जो कर सकता है कर ले, लेकिन मेरे जिस्म में जब तक जान रहेगी तब तक मैं नबी का कलमा पढ़ती रहूंगी। इस जालिम ने एक नेजा उठाया और नेजा उठाकर हजरत सुमैया की शर्मगाह पे मारा। माज़अल्लाह, इस जालिम ने नेजा हजरत सुमैया की शर्मगाह पर मारा, खून बहने लगा। कुछ देर के बाद हजरत सुमैया की रूह जो थी वो कफ़स उनसरी से परवाज कर जाती है। हजरत सुमैया इस दुनिया से रुखसत हो जाती है, इस दुनिया से इंतकाल कर जाती है। अरे सुने वो लोग जो कहते हैं औरत कमजोर है, लड़की कमजोर है। मैंने कहा था दुनियावी डिग्री वाली लड़की कमजोर हो सकती है, मगर जिसके दिल में कुरान हो, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत हो, वो औरत कमजोर नहीं हो सकती। वो औरत तो अपनी जान दे सकती है मगर अल्लाह और उसके रसूल के दीन को नहीं छोड़ सकती। सुभान अल्लाह जी। आज हमारी माएं और बहनें जो फैशन की तरफ जा रही हैं, हजरत इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हमने अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को कुरान और सुन्नत नहीं पढ़ाया। पढ़ाया भी है तो बस उन्होंने वैसे ही पढ़ना सीख लिया और पढ़ती भी ऐसे ऐसे है कि बस अल्लाह फजल फरमाए। ये सब उलमा देखते ही हैं, तलफ़ुज़ ऐसा ऐसा कि इल्ला माशाअल्लाह साहब। और फिर उस पर भी ये समझ रहे हैं कि हमने जो था अपनी परवरिश का पूरा हक अदा कर दिया। एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था तकरीबन 2017 से अब तक 34,000 मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों से शादी कर चुकी हैं। 34,000 लड़कियां मुस्लिम गैर मुस्लिम लड़कों से शादी कर चुकी हैं। सबब क्या है? इसका रीजन क्या है? इसकी वजह क्या है? ये उलमा मेरी इस्लाह फरमाएंगे अगर मैं गलत बोलूंगा तो। जहां तक मेरी अपनी सोच है, ये सब कॉलेजों की और स्कूलों की देन है। यूरोप से जो ये कल्चर आया है ये उसकी देन है। एक बाप खुद अपनी बेटी को टाइट लिबास पहनाकर, हेयर स्टाइल बनवाकर, फुल मेकअप कराकर और इतना टाइट लिबास के उसके जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते हैं, खुद बाइक पे बैठाकर स्कूल में छोड़कर आता। एक बाप खुद अपनी बेटी को बेपर्दा करके अपने साथ बाइक पे बिठाकर स्कूल में छोड़ने जाता है, हॉस्पिटल में छोड़ने जाता है, कॉलेज में छोड़ने जाता है, शादियों में पार्टियों में छोड़ने के लिए जाता है। और आज शादियों में क्या हालत है मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। ए नौजवानों, मैं तुमसे भी हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, खुदा के लिए दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत को मत तको। अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी इसलिए नहीं दी है यार, अल्लाह ने तुम्हें ताकत जवानी इसलिए नहीं दी कि तुम दूसरे की बहन बेटियों की इज्जतों पे अपनी निगाहें गड़ा लो। अल्लाह ने तुम्हें ताकत जवानी इसलिए दी है कि ताकि तुम दूसरों की बेटियों की भी इज्जत की हिफाजत करो। अच्छा, जब एक बाप खुद अपनी बेटी को बेपर्दा करके घुमाएगा तो क्या उसकी इज्जत की हिफाजत हो सकती है? फिर दलील क्या देते हैं? बोले सैयद साहब निगाहें पाक होनी चाहिए,
पर्दे से क्या होता है? सैयद साहब दिल पाक होना चाहिए, पर्दे से क्या होता है? मैंने कहा ओहो, सबसे बड़ा दिल तेरी बेटी का ही पाक हो गया पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा पाक तेरी बेटी की निगाहें हो गई माज़अल्लाह। और बेटी भी बेटी है साहब, 12-12 घंटे फोन से हट नहीं रही है जब इसने बड़ा फोन दे दिया था। इससे ज्यादा तो मेरी ज़बान अदब हजरत कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। आप सब जानते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं बेचारे, आके रोते हैं, बोले सैयद साहब इज्जत तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, मोहल्ले में, पड़ोस में, खानदान में हम मुंह दिखाने काबिल नहीं रहे। सैयद साहब हमारी इज्जत का जनाजा निकलने वाला। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सैयद साहब हमारी बेटी कई कई घंटे बात करती है, फोन उसके पास है और वो कह रही है उसी लड़के से शादी करूंगी। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है शादी कराने में? बोले सैयद साहब हमारी बिरादरी का नहीं है। कुछ लोगों की कि हमारे लेवल का नहीं है, हमारी बराबरी का नहीं है। मैंने कहा ये नौबत आई क्यों? तू तो कहता था तेरी बेटी की निगाह पाक है, निगाह पाक होनी चाहिए, पर्दे से क्या होता है? तू तो कहता था दिल पाक होना चाहिए, पर्दे से क्या होता है? मैंने कहा ए नादान, काश तूने इन उलमाए अहले सुन्नत की सोहबत इख्तियार की होती, इनसे नबी की बेटी फातिमा ज़हरा की सीरत को सुना होता। क्या दुनिया में किसी की बेटी की निगाहें मेरे नबी की बेटी फातिमा ज़हरा से ज्यादा पाक हो सकती है? क्या दुनिया में किसी का दिल मेरे नबी की बेटी खातून जन्नत तैयबा ताहिरा जाहिदा साजिदा राकिया खातून जन्नत से ज्यादा पाक हो सकता है? अरे मैं तो ये कहूंगा, मेरा विजदान ये कहेगा कि तराजू के एक पल्ले में दुनिया के तमाम बापों की बेटियों के दिलों को रख दो और तराजू के दूसरे पल्ले में मेरे नबी की बेटी के दिल को रख दो। दुनिया की तमाम बापों की बेटियों के दिलों की पाकी एक तरफ और मेरे नबी की मुकद्दस बेटी के दिल की पाकी एक तरफ। सुभान अल्लाह। उसके बावजूद मेरे नबी अपनी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के घर तशरीफ ले गए। दस्तक दी, कहा कौन? कहा बेटी मैं तेरा बाबा मुस्तफ़ा हूं। कहा बाबा जान इजाजत कैसी, आप तशरीफ लाए? कहा नहीं बेटी मेरे साथ मेरे एक और सहाबी हैं, आप पर्दा कर लो। काफी देर हो गई, सरकार ने फरमाया बेटी क्या वो पर्दा नहीं किया? अर्ज करती है सरकार मेरे पास एक चादर है, अगर सर की तरफ से पर्दा करती हो तो बाबा पैरों की तरफ से पर्दा नहीं होता मुकम्मल, और अगर पैरों की तरफ से पर्दा करती हूं तो सर खुला रह जाता है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने अपनी चादर मुबारक को उतार कर दिया। कहा बेटी अपनी चादर को भी लपेटो, मेरी चादर को भी लपेटो और अपने आप को पर्दे में कर लो। मेरे नबी की मुकद्दस बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने अपने आप को पर्दे में किया। उसके बाद मेरे नबी और उनके सहाबी खातून जन्नत के हुजरे में तशरीफ़ ले गए। आप गौर करें, खातून जन्नत जैसी पाक दामन पाकीज़ा तैयबा ताहिरा, जिनके सदक़े में हमारी और आपकी बेटियों को इज्जत मिली, जिनके सदक़े में हमें और आपको जो इज्जत और मकाम दिया गया, अल्लाह अल्लाह वो पर्दा करें। और आज का मुसलमान जो दिन रात गुनाह करता है वो कह रहा सैयद साहब निगाह पाक होनी चाहिए, पर्दे से क्या होता है? मैंने कहा सुन, अगर आज तू पर्दे को नहीं अपनाएगा, कल बीच चौराहे पर तेरी बेटी तेरी इज्जत का जनाजा निकाल देगी। अगर आज तू मेरे नबी की बेटी खातून जन्नत की सुन्नत पे अपनी बेटी को अमल नहीं कराएगा, कल तेरी इज्जत बीच चौराहे पर नीलाम हो जाएगी। इससे पहले कि तेरे घर की इज्जत चौराहे पर आए, तेरे घर की इज्जत जो है पंचायतों में नीलाम हो, अपनी बेटियों को खातून जन्नत के कदमों का पर्दा दे दे, इंशाअल्लाह तेरी बेटी की इज्जत भी सलामत रहेगी और अल्लाह तुझे दुनिया और आखिरत में मकाम और मर्तबा भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। रखोगे नहीं रखोगे पर्दे में? हजरत सुमैया पर कितना जुल्म किया गया मैंने आपको बताया। यार ये इस्लाम हम तक आप तक ऐसे ही नहीं पहुंचा है, ये हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और कुर्बानी वही देता है जिसने कुरान पढ़ा हो, नबी की हदीस पढ़ी हो, जिसके दिल में इश्क रसूल हो। हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल कर लिया था। आपका जो आका था उसने एक बुतखाने में भेजा तो आप पढ़ रहे थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। किसी ने देख लिया और आकर उससे कह दिया जिसके आप गुलाम थे। कहा क्या तुझे खबर नहीं है
कि तेरा गुलाम जो बिलाल है वो ऐसा लगता है कि कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। हजरत बिलाल जो थे ये बेचारे बड़े गरीब थे। इनकी 2 बहनें थीं, एक बूढ़ी माँ थी और बचपन में ही आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था। आप फरमाते हैं कि जब मैं घर में आता था मेरी वालदा मेरी हालत देखती थी तो मुझे देख देख कर रोती थी। मैं उन्हें देख कर रोता था, वो मुझे देख कर रोती थी। मेरी 2 छोटी छोटी बहनें थी, जब वो मेरी हालत देखती, हजरत बिलाल जो थे बड़े मेहनती थे, बड़े जफाकश थे, मेहनत करते मगर लोग उसके बदले में आपको सताते। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि हजरत बिलाल हैं और जालिम इन पर जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह कहा, बिलाल इतना जुल्म हो रहा है तुम इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते? कहा, मैं गरीब हूं, मैं तो मेहनती इंसान हूं, जफाकश इंसान हूं, और फिर मैं गरीब हूं, मेरी कौन सुनेगा? कहा, मक्के के अंदर एक दरबार है जहां सबकी सुनी जाती है। हजरत बिलाल मचल गए, मक्के के अंदर? कहा, हाँ, मक्के के अंदर एक दरबार है जहां अपने नहीं, अगर गैर भी जाते हैं तो वो भी मुरादों से दामन भर के आते हैं। कहा, मक्के के अंदर ऐसा दरबार किसका है? कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दरबार है। हजरत बिलाल फरमाते हैं कि जब मैंने इतना सुना कलमा पढ़ लिया। आपके जो इस्लाम लाने का वाकया है वो बड़ा दिलकश है, मैं अभी आपको सुनाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, आप जो है अपने ईमान को तक़वियत दें और अपने अज़हान को जो है वो तहारत बख्शें। अल्लाह अल्लाह, जिस जगह पर अल्लाह का और उसके महबूब का और नेक बंदों का जिक्र होता है तो सरकार फरमाते हैं कि वहाँ पर जो दुआएं की जाती हैं वो दुआएं रब की बारगाह में बहुत जल्दी मकबूल होती हैं। एक तो हम तवज्जो से सुनते नहीं, महफिल के अदब को मलहूज नहीं रखते, तो वो जिक्र की बरकतें जो होती हैं वो ज़ाइल हो जाती हैं, उठा ली जाती हैं। फिर हम ऐसी महफिलों की बरकत से महरूम रह जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि यार हम तो जलसों में भी बहुत जाते हैं फिर भी परेशान रहते हैं। मगर तू जलसा सुनने नहीं गया था बल्कि जलसा बिगाड़ने गया था। हाँ, कुछ लोग जलसा सुनने नहीं जाते हजरत, वो जलसे को बिगाड़ने जाते हैं। शुरू में तो सबसे आगे वाली कुर्सी पे आके बैठेंगे और थोड़ी देर रुकेंगे, देखे दाखेंगे कौन से मौलाना कैसे हैं क्या है, सारे स्टेज पर निगाह घुमाई और चल मेरे भैया। इधर घूमेगा, एक चक्कर लगा के आगा, फिर आके बैठेगा, फिर घूमेगा, फिर चक्कर लगा के आगा, फिर बैठेगा, सारा निजाम दरहम बरहम कर देगा। फिर कहेगा परेशान बहुत हैं, परेशान बहुत हैं, परेशान बहुत हैं। नबी का जिक्र तू मोहब्बत से नहीं सुनता, कुरान तू मोहब्बत से नहीं सुनता, तफसीर तू मोहब्बत से नहीं सुनता, अल्लाह वालों का जिक्र तू मोहब्बत से नहीं सुनता, अजान का तू जवाब नहीं देता, नमाज तू नहीं पढ़ता, चेहरे पे दाढ़ी तू नहीं रखता, झूठ तू बोलता है, चुगली तू करता है, गीबत तू करता है, बेहयाई तेरे अंदर है, बेशर्माई तेरे अंदर है। अलगर्ज आज ऐसा कोई गुनाह नहीं बचता जो हमारी कौम के अंदर पाया ना जाता हो। फिर हम कह रहे हैं कि लोग हमें मार रहे हैं, हम परेशान हैं, हम सताए जा रहे हैं। आओ आओ, गुनाहों से तौबा करो, नबी की बारगाह में झुको, नबी के कदमों को मजबूती से थाम लो, नबी के दामन से चिमट जाओ और दुनिया वालों से ये कह दो, ए दुनिया वालों, हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। हजरत बिलाल बुतखाने में किसी ने देख लिया कलमा पढ़ लें, आकर कह दिया कि तेरा जो गुलाम है वो तो लगता मुसलमान हो गया। उसने सोचा यार अगर ये राज खुल गया मैं तो दूसरों को सताता हूँ, मेरी बात बड़ी खराब होगी। उसने कहा उमैया बिन खलफ से कि मैं बिलाल को बेचूंगा, क्या खरीदेगा? उमैया बिन खलफ ने जो था वो खरीद लिया। उसे पता था कि ये जो है बड़े मेहनती हैं, बड़े जफाकश हैं। अब हुआ एक दिन ऐसा कि हजरत सुमैया के जो बेटे हैं हजरत यासिर बिन अम्मार, तो उमैया बिन खलफ था और दीगर कुफार मक्का थे, इन्होंने हजरत यासिर बिन अम्मार को जो था वो चौराहे पर लाकर बांध दिया और माज़अल्लाह पूरी ताकत से कोड़े मारने लगे। आपकी वालदा को शहीद कर दिया था, अब हजरत यासिर बिन अम्मार पर जुल्म हो रहा है, बीच चौराहे पर लाकर कोड़े मारे जा रहे हैं। जब उमैया बिन खलफ मारते मारते थक गया तो हजरत बिलाल से कहा कि बिलाल अब मेरी तरफ से तू मार। अब हजरत यासिर जो थे ये पहले से ही जानते थे कि बिलाल मुसलमान हो चुके हैं। हजरत यासिर ने अपनी ताकत जमा की, थोड़े से आगे बढ़े और कान में कह दिया बिलाल ये तो मुझे पीट ही रहे, मैं तो पीट ही रहा हूं, अगर 5-10 कोड़े तू भी मार लेगा कोई बात नहीं, मार ले, कहीं ऐसा ना हो तू मुझे कोड़े ना मारे और तेरा राज फाश हो जाए, इन्हें बदबख्तों को पता चल गया कि तूने भी कलमा पढ़ लिया है, तू भी मुसलमान हो गया, तो मेरी तरह ये तुझ पर भी जुल्म करेंगे, तुझे भी सताएंगे। मगर अल्लाह अल्लाह,
और इस्लाम ने ऐसे मौके पर ये उलमा बैठे रुखसत भी दी है, जहां पर जान बचती हो तो जान बचानी चाहिए। मगर हजरत बिलाल का ईमान देखिए, अल्लाह अकबर। कोई आलिम नहीं है, हाफिज नहीं है, कारी नहीं है, एक गुलाम है, हबशे के रहने वाले, दिन दिन भर मेहनत करते, अपने आकाओं की खिदमत करते। अल्लाह अल्लाह। हजरत यासिर पर जब कोड़ा मारने का नंबर आया, उमैया बिन खलफ कहता बिलाल मार। बिलाल खामोश खड़े। उमैया बिन खलफ ने कहा बिलाल मार। हजरत बिलाल से रहा ना गया, कोड़ा एक तरफ फेंक दिया और कहा ए उमैया बिन खलफ सुन ले, हजरत यासिर अकेले नहीं है, मैं भी हजरत यासिर के साथ हूं। सुन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना, अजमते रसूल अकरम। वाह वाह। उमैया बिन खलफ हैरान, ये क्या हो गया यार। बोला बिलाल तूने ऐसा क्यों किया। कहा अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, तौफीक दी, अल्लाह ने मेरे दिल में नूर डाला, ईमान का नूर दिया, मैंने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। हजरत यासिर बिन अम्मार कहते हैं बिलाल ये आपने क्या किया, ये आपको सताएंगे, जुल्म करेंगे। अल्लाह अल्लाह। हजरत बिलाल पर जुल्म किया गया, सताया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि वो जो चक्की होती है ना पीसने वाली, 3-3 चक्कियां हजरत बिलाल के पेट पर रख दी जाती और तपते हुए रेत पर लिटा दिया जाता। और उमैया बिन खलफ कहता ए बिलाल क्या अब भी तू कलमा पढ़ेगा, क्या तू अब भी एक खुदा को मानेगा। तो हजरत बिलाल कहते अहद अहद अहद। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते मैंने देखा मक्के के उबास लड़के हजरत बिलाल पर जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, वजनी पत्थर सीने पर रख दिया। अल्लाह अल्लाह। तपते हुए सहरा में तपते हुए रेत पर लिटा दिया गया, बिलाल पर जुल्म किया जा रहा है। जब वो लोग चले गए, अबू बकर सिद्दीक गए, पत्थर हटाया, कहा बिलाल जिक्र करने की भी 2 किस्में हैं, एक होता है जिक्र जली और एक होता है जिक्र खफी। ए बिलाल तुम जिक्र जली करते हो, जोर जोर से अहद 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 अहद। ये कुफारे मक्का सुनते, तुम्हें पीटते, मारते, तुम पर जबर करते, जुल्म करते, तशद्दुद करते। ए बिलाल अगर जिक्र ही करना है तो जुल्म से भी बच जाओगे, जिक्र भी कर लोगे। जिक्र जली ना करके जिक्र खफी कर लिया करो, धीरे धीरे अल्लाह का जिक्र कर लिया करो। हजरत बिलाल कहते हैं मैंने 3 दिन धीरे धीरे जिक्र किया, किसी जालिम ने मुझे ना सताया, मगर एक दिन मैं घर में बैठा हुआ था, मुझसे रहा ना गया, मजा नहीं आया। उमैया बिन खलफ जैसे ही घर में दाखिल हुआ, मैंने जोर से कहा अहद। 3 दिन से जिक्र खफी कर रहे थे। कहते हैं कुफारे मक्का ने मुझे पीटा ही नहीं, मारा ही नहीं, मुझ पे जुल्म ही नहीं किया, मुझे मजा ही नहीं आया। जैसे ही उमैया बिन खलफ घर में आया, मैंने कहा अहद। उमैया बिन खलफ मचल गया, कहा बिलाल अभी भी नहीं माना तू। उसने हजरत बिलाल पर कोड़ा मारना शुरू कर दिया। फिर एक रोज हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुजर हुआ, देखा कि फिर बिलाल को पीटा जा रहा है और बिलाल कह रहे हैं अहद अहद अहद। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा ए बिलाल मानता क्यों नहीं है। अर्ज करते हैं मेरे आका क्या करूं, जो मजा जिक्र जली में आता वो खफी में नहीं आता। इधर कुफ्फार मुझ पर जुल्म कर रहे होते हैं, मुझे मार रहे होते हैं, मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं, तो जो लज्जत मुझे पिटते हुए अल्लाह का जिक्र करने में आती है, वो जिक्र खफी करने में लज्जत मुझे नहीं मिलती है। इसे कहते हैं यार इश्क। एक आज हम है 5 मिनट हमें इतनी तौफीक नहीं होती कि हम अपने घर में बैठ के अल्लाहू अल्लाहू की सदाएं बुलंद कर लें। कुफ्फार मक्का हजरत बिलाल पे जुल्म करें, अल्लाह अल्लाह। एक दिन मेरे नबी ने देखा
हजरत बिलाल को कुफारे मक्का पीट रहे हैं, मार रहे हैं, और हजरत बिलाल के जिस्म में जगह जगह जख्म हो चुके हैं, उन जख्मों से खून बह रहा है। मेरे नबी वहां से आए, सिद्दीक अकबर भी नबी के पीछे पीछे आ गए। सरकार जो थे हरम शरीफ में दाखिल हुए, हरम शरीफ के एक कोने में बैठकर रोने लगे और दुआ करते हैं, मौला तू मुझे इतनी दौलत दे दे ताकि मैं हजरत बिलाल को खरीद कर आज़ाद करा सकूं। अबू बकर सिद्दीक ने सुन लिया, अर्ज करते हैं, आका आप रोते क्यों हैं, आंखों में आंसू क्यों हैं? सरकार ने फरमाया, ए अबू बकर, अगर अल्लाह मुझे दौलत देता तो मैं बिलाल को आज़ाद करा लेता, मैं अपने आशिक को छुड़ा लेता। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां से चले। अभी जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जिक्र नहीं किया, एक सहाबी को भेजा, इसलिए कि उमैया बिन खलफ हजरत अबू बकर से चिढ़ता था, दुश्मनी रखता था। अल्लाह अल्लाह, आपने एक सहाबी को भेजा, उस वक्त वो ईमान नहीं लाए थे। उमैया बिन खलफ से जाकर कहा, ए उमैया बिन खलफ, क्या तू अपने गुलाम बिलाल को बेचेगा? उसने कहा बेचूंगा, मगर ये गुलाम महंगा बहुत है। कहा कितने का है? कहा 10 दीनार, एक रिवायत के मुताबिक 50 दिनार। अल्लाह अल्लाह, ये सहाबी वहां से आए, अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में हाजिर हुए, कहा इतने दिनार मांगता है। आपने उससे डबल दिनार दे दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी साथ में चले। जब उमैया बिन खलफ के पास पहुंचे तो वो चिढ़ गया, कहा मैं अब इस गुलाम को नहीं बेचूंगा। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कीमत बता, कीमत। कहा पहले तो मैं 10 दिनार का बेचता था, मगर तुम खरीदने के लिए आए हो तो अब मैं 2000 दिनार का बेचूंगा। अबू बकर सिद्दीक ने कहा मुझे मंजूर है। कहा ए अबू बकर, मुझे सिर्फ 2000 दिनार नहीं चाहिए, मगर तुम्हारे पास जो गुलाम है और 2 लौंडी हैं जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए हैं, वो भी मुझे चाहिए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा चल ठीक है, मैं तुझे गुलाम भी दूंगा, लौंडी भी दूंगा और 2000 दिनार भी दूंगा। अबू बकर सिद्दीक ने गुलामों को भी दे दिया और 2000 दिनार भी दे दिए। कहा बिलाल को जाकर छुटा लो। हजरत बिलाल पर कई पत्थर रखे हुए थे, अबू बकर सिद्दीक ने उठाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते कि उन पत्थर लगने की वजह से आपके जिस्म में कई जख्म आ चुके थे, उनसे खून बह रहा था। हजरत बिलाल कमजोर हो रहे थे। जैसे ही मैंने बिलाल को हटाया, बिलाल बोले ए अबू बकर, मुझे जल्दी से नबी की बारगाह में ले चलो। सुभान अल्लाह। कहा ए अबू बकर सिद्दीक, मुझे जल्दी से पैगंबर की बारगाह में ले चलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा ना बिलाल, ना बिलाल, मैं तुझे इस हालत में पैगंबर की बारगाह में नहीं लेके जाऊंगा, इसलिए कि मैं नबुव्वत वाले मिजाज को समझता हूं। अगर मेरे नबी ने तुम्हें इस हालत में देख लिया, फटे हुए कपड़े, जिस्म खून आलूदा, जिस्म पे जख्म, तो मेरे नबी से बर्दाश्त ना होगा, नबी रोएंगे। अल्लाह अल्लाह। और अबू बकर सिद्दीक से यह बर्दाश्त ना होगा कि नबी की आंखों में आंसू आए। ए बिलाल, चल पहले घर चलते हैं, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, कपड़ा पहनाऊंगा, तेरे सर पर दस्तार बांधूंगा, उसके बाद तेरे जिस्म से खुशबू लगाऊंगा, फिर मैं तुझे नबी की बारगाह में लेकर चलूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जब अबू बकर सिद्दीक हजरत बिलाल को लेकर चले तो उमैया बिन खलफ ने कहा कि अबू बकर, मैं तो तुम्हें बहुत माइंडेड समझता था, बड़ा अक्लमंद समझता था, मगर ए अबू बकर आप समझदार नहीं निकले। कहा क्यों? कहा बिलाल से तो मैं पीछा छुड़ाना चाह ही रहा था, अगर कोई फ्री में भी लेता तो मैं दे देता, मगर आप कैसे इंसान है कि आपने 2000 दिनार दे दिए, लोंडी और गुलाम दे दिए। अबू बकर सिद्दीक का बड़ा प्यारा जवाब। कहा ए अबू जहल, तुझे 2000 दिनार दिखाई दे रहे हैं, तुझे लोंडी और गुलाम दिखाई दे रहे हैं, मगर ए अबू जहल, जो मैं अपनी रूहानी निगाहों से देख रहा हूं, तू वो नहीं देख सकता। अल्लाह अल्लाह। उमैया बिन खलफ ने कहा था ए अबू बकर क्या बात कर रहे हो? अबू बकर सिद्दीक ने कहा था ए उमैया बिन खलफ सुन, अगर अल्लाह मुझे किसी मुल्क की बादशाहत अता करता और तू मुझसे ये कहता ए अबू बकर मुझे तुम्हारी बादशाहत चाहिए, उसके बदले में मैं बिलाल को छोड़ूंगा, तो मैं तुझे हुकूमत सल्तनत दे देता, मुल्क दे देता, मगर मैं बिलाल को छुड़ा लेता, इसलिए कि तू दुनिया के चक्कर में पड़ा हुआ है, तू दुनियावी दौलत को देख रहा है और मैं अल्लाह के महबूब की खुशी को देख रहा हूं। सुभान अल्लाह।
मैं अल्लाह के महबूब की रिजा को देख रहा हूं। अल्लाह अल्लाह। हजरत बिलाल को अबू बकर सिद्दीक लाए हैं, घर आकर अपने हाथों से नहलाया, नया कपड़ा पहनाया, सर पर अमामा शरीफ लपेटा। हजरत बिलाल की आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं, ए अबू बकर सिद्दीक, आज तक किसी ने मुझसे इतना प्यार नहीं किया, इतनी मोहब्बत नहीं की, किसी ने मेरे साथ जो है वो इतनी वफा नहीं की। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ए बिलाल आप खामोश हो जाओ, आप खामोश हो जाओ, जो मेरे नबी का आशिक है मुझे जरा उसकी खिदमत कर लेने दो। अल्लाह अल्लाह। हजरत बिलाल का मकाम क्या है, हजरत बिलाल का मर्तबा क्या है, मगर ये मकाम मर्तबा ऐसे ही नहीं मिला। हजरत बिलाल को पीटा जा रहा है, हजरत बिलाल पर जुल्म किए जा रहे हैं, जबर किए जा रहे हैं। किसी ने देखा, कहा, ए बिलाल अपने खुदा को बुला। तू कहता है तेरा खुदा कादिर मुतलक है, तू कहता है तेरा रब कादिर है, तेरे नबी को अल्लाह ने ताकत दी है, पावर दी है, अब तेरा नबी और तेरा खुदा तुझे बचाने क्यों नहीं आता? बिलाल मुस्कुराए और कहा, ए जालिमों सुनो, तुम भी जब बाजार में बर्तन लेने जाते हो ना तो खूब ठोक बजाकर देखते हो बर्तन मजबूत है या नहीं है। मेरा खुदा भी मेरे ईमान को आजमा कर देख रहा है और देख रहा है मेरा खुदा कि मेरा बिलाल ईमान में कितना मजबूत है। सुभान अल्लाह। मेरा नबी मुझे आजमा रहा है, मेरा रब मुझे आजमा रहा है, तुम इस चीज को क्या जानोगे? अल्लाह अल्लाह। हजरत बिलाल के जिस्म को सजाया गया, सर पर अमामा बांधा, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक जो हैं वो नबी की बारगाह में हजरत बिलाल को लेकर पहुंचे। अल्लाह अल्लाह। मेरे बिलाल जो थे वो नबी के कदमों से लिपट गए। सरकार ने बिलाल को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल ने अर्ज किया, सरकार अब आप मुझे कोई काम बता दें, मैं तो बड़ा मेहनती इंसान हूं, खाली तो मुझसे रहा नहीं जाता। आज कुछ ठलुए फिर रहे हैं, ठलुए। हाँ, हजरत इधर बैठेगा चौराहे पे, उधर बैठेगा, फिर कहेगा सैयद साहब कारोबार नहीं चल रहा, दुआ कर दीजिएगा। क्यों हजरत? कितने लोग आके परेशान करते हैं, सैयद साहब दुकान नहीं चल रही। मैंने कहा हफ्ते में बैठता कितने दिन भाई दुकान पे? अम्मा अब्बा परेशान, सैयद साहब क्या करें हमारे लल्ला की। मैंने कहा तुम्हारा लल्ला बैठता ही नहीं तो दुकान चलेगी कहां से? इधर घूमे उधर घूमे, दुनिया तरक्की कर रही है, लोग चांद और सूरज पे जाने की बातें कर रहे हैं और मुसलमान जो है ये चौराहा ही नहीं छोड़ लिया। अरे आगे बढ़ो, मेहनत करो। हजरत बिलाल ने कहा, सरकार मुझे काम बताइए। मेरे नबी ने, मेरे आका ने फरमाया, बिलाल आज से मेरे घर का जो काम काज है वो आप संभालोगे। सुभान अल्लाह। मैं दीन की तबलीग करूंगा, घर में जरूरत की जितनी भी चीजें होंगी आप खरीद के लाओगे, पैसा मैं दूंगा, एक बार आपको समझा दूंगा, उसके बाद आप इंतजाम करना और जिस जिन चीजों की जरूरत हो वो ला कर देना। मतलब ये मेरे नबी ने हजरत बिलाल को, अगर आपकी जबान में कहूं तो, अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। हजरत बिलाल खिदमत करते रहे। आखिरी बात, किसी ने पूछा, ये बिलाल आप ये बताइए कि आपको नबी से इतना इश्क कैसे हो गया? बड़े पते की बात है। कहा, बिलाल ये बताइए आपको नबी से इश्क कैसे हो गया? हजरत बिलाल कहते हैं, लोगों सुनो, मेरा जो आका था मैं उसके घर में बैठा हुआ था, सर्दी का मौसम था, सर्दी के मौसम ने उसने मुझे जो दिए और चक्की पे बैठा दिया और कहा कि तुझे रात भर ये जो चक्की में पीसने हैं। आप कहते हैं मेरी तबीयत अलील थी, मुझे बुखार आ गया, मैं रात को सो गया। जब सुबह को उस मेरे आका ने देखा कि बिलाल ने जो को नहीं पीसा तो उसने मुझ पर जुल्म किया, जबर किया। अगले दिन उससे डबल नाच दे दिया। कहा, बिलाल आज पूरी रात में तुझे इसे पीसना है। आप फरमाते मेरे जिस्म में दर्द, मेरे सर में दर्द, बहुत तेज बुखार था, सर्दी का तेज मौसम। उसने खुले आसमान के नीचे बैठा दिया और कहा, बिलाल तुझे ये नाच पीसना है। हजरत बिलाल कहते हैं, मुझे बुखार था, मैं लेटा, मुझे नींद आ गई। इतने में वो जालिम मेरा आका आ गया। उसने कहा, बिलाल मैंने तुझे कल रात भी पीसने के लिए दिया था, नहीं पीसा। आज भी नाच पीसने के लिए दिया, तूने आज भी नहीं पीसा। ए बिलाल अब तेरी सजा ये है, तू अपने जिस्म के कपड़े उतार। हजरत बिलाल फरमाते हैं, उसने मेरे जिस्म से कपड़े उतार दिए, बस थोड़ा सा कपड़ा शर्मगाह को छुपाने के लिए मेरे जिस्म पर बचा और कहा, अब सर्दी की सर्द रात में तू कपड़ों के बगैर इन जौ को पीसेगा, इस नाच को पीसेगा। आप फरमाते मेरा जिस्म कांप रहा था, आंखों से आंसू जारी थे, मैं ज़ारो कतार रो रहा था, चक्की पीस रहा था। रात का एक हिस्सा गुजरा, मैंने क्या देखा? एक बहुत ही हसीन और जमील नौजवान जहां मैं चक्की पीस रहा था उस रास्ते से गुजरा। उसने देखा
कि कोई शख्स है जिस्म पर लिबास नहीं है, सर्दी की वजह से जिस्म कपकपा रहा है, आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं, मेहनत कर रहा है, मेरे पास आया, कहा भाई क्या हुआ, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, सर्दी में कपड़े क्यों नहीं पहने। मैंने कहा आप कौन है, चले जाइए। उन्होंने कहा नहीं बताइए तो सही क्या परेशानी है, आपके जिस्म पर कपड़े नहीं, ऊपर से मेहनत हो रही है, इसका सबब क्या है। हजरत बिलाल कहते हैं मैंने कहा पूछने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। पूछते हैं, पूछकर चले जाते हैं, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं बताइए क्या परेशानी है। मैंने कहा मेरा जो आका है वो बड़ा जालिम है, उसने कल रात मुझे जो पीसने के लिए दिए थे, मेरी तबीयत अलील थी, बुखार था, मैं सो गया, जो ना पीस सका आज उसने डबल नाच दे दिए, डबल जो दे दिए। और फिर जब मेरी तबीयत ज्यादा अलील हुई, मैं लेटा, मेरा आका निकल के आया, उसने देखा कि बिलाल लेटा हुआ है, उसने मेरे जिस्म से कपड़े उतार लिए और कहा कि सर्दी के ठंडे मौसम में तू पूरी रात जब तेरे जिस्म को सर्दी लगेगी, नींद नहीं आएगी, तू चक्की पीसता रहेगा। ए मुसलमानों सुनो, गरीबों पर जुल्म करना ये कुफ्फारों मुशरिकीन का तरीका है, ये मुनाफिकों का तरीका है। गरीबों को सताना ये मुनाफिकों का तरीका है और गरीबों को सीने से लगाना ये पैगंबर आजम का तरीका है। हजरत बिलाल कहते हैं उन्होंने इतना सुना, वहां से चल दिए। मैंने कहा मैंने तो पहले ही कहा था, पूछते बहुत लोग हैं मगर मेरी मदद कोई नहीं करता, आप भी जा रहे हैं। आपके हजरत बिलाल कहते हैं कुछ देर गुजरी, मैं चक्की पीस रहा था, मैंने देखा वही हसीनो जमील नौजवान दोबारा आया, उसके हाथ में एक गर्म दूध का प्याला है, गर्म दूध का प्याला। कहा बिलाल तुम इस दूध को पियो। एक चादर लेकर आए, एक कपड़ा लेकर आए, उस कपड़े से मेरे जिस्म को छुपा दिया और कहा बिलाल तुम इस दूध को पीकर सो जाओ और घबराना मत, तुम्हारे हिस्से का जो नाज है ये पूरी रात मैं पीसूंगा। हजरत बिलाल कहते हैं इसी तरह से 3 सर्दियों की लंबी लंबी रातें वो गर्म दूध लाते, मुझे पिलाते और मुझे सुला देते और पूरी रात मेरी चक्की पीसते रहते। अल्लाह अल्लाह, जब चौथे दिन वो चले तो मैंने दामन को थाम लिया कि मक्के के अंदर गरीबों की मदद करने वाला अल्लाह ने कौन भेज दिया है। तो उन्होंने कहा था ए बिलाल मैं ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। हजरत बिलाल बोल पड़े थे ए आका आपका किरदार देखकर मैं ये कहने पर मजबूर हो गया हूं, आप सच्चे हैं, आपका मजहब सच्चा है, जल्दी से हाथ बढ़ाइए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए और मुझे मुसलमान बनाइए। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हजरत बिलाल कहते हैं सर्दियों की लंबी लंबी रातों में पैगंबर आजम ने 3 दिन तक मुझे गर्म दूध पिलाया। जब मेरी तबीयत ठीक हो गई फिर भी मेरा हाल पूछने आए, मुझे नबी से मोहब्बत हो गई, नबी से इश्क हो गया, मैंने तभी कलमा पढ़ लिया, मैं मुसलमान हो गया था, मगर मैंने किसी को बताया नहीं था। अल्लाह अल्लाह। ए मुसलमानों आप समझदार हैं, समझ गए होंगे, कहने के लिए बहुत कुछ है। इन बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की आबे यारी के लिए, इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए अपने बच्चों को कुर्बान किया है, अपनी जानों को कुर्बान किया है, अपने सरों को कटाया है। लिहाजा हम भी जो है अपनी गुलामी का, अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करें। जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज पंजगाना बाजमात अदा करे, जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता दाढ़ी रखे, नबी की गुलामी का सबूत पेश करे। जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है गुनाह से तौबा करे, नबी की गुलामी का सबूत पेश करे। और अपने बच्चों को मदरसे के अंदर जरूर पढ़ने के लिए भेजिए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, हाफिज कुरान बनाइए, कारी कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए। जब हमारे बच्चों के दिलों में कुरान होगा, नबी की मोहब्बत होगी, तो इंशाअल्लाह दुनिया भी हमारी होगी और आखिरत भी हमारी होगी। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। अल्लाह अल्लाह। जमीनो जमा, जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने 2 जहां, दहन में जुबा, बदन में है जान। हम आए यहां, उठे भी वहां, सबा वो चले, बाग फले के दिन हो भले। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह हज़रत फरमाते सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए
आप भी अपनी जिंदगी में इनकलाब लाइए, नबी की सुन्नतों पे अमल करिए। चलो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, उठो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, खाओ तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, गुफ्तगू करो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, और आला हजरत की जबान में जबान मिला दो। दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और आका सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला